राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लिटिल ग्लोब। मॉर्निंग का टाइम है और सारा काम फिनिश करके आ गए किचन में। बच्चे आगे पीछे घूम रहे हैं कि कब मम्मा फ्री होगी, कब हमें जल्दी से नाश्ता देगी। तो आज बच्चों की डिमांड पर बना है स्पेशल नाश्ता, वो है सैंडविच। बच्चों को मेरी वेजी सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है जो सब्जियों से बनते हैं। मोस्टली तो इसमें सब लोग मेयोनीज ऐड करते हैं, पर इसमें हम मेयोनीज ऐड नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो हमने एक अलग तरीके से बनाया है, वो हम आपको बताते हैं। सैंडविच बनाने के लिए हमने ली है सूजी और ली है 2 चम्मच मलाई। सूजी और मलाई को मिक्स करके रख दिया है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसकी डिटेल रेसिपी भी डाल देंगे। 10-15 मिनट मलाई और सूजी को सोख होने के लिए रख देना है। जब सूजी हमारी फूल जाएगी तो इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें जो भी सब्जियां आप डालना चाहते हैं, बारीक चॉप करी हुई कैप्सिकम, अनियन, टमाटो और खीरा वगैरह जो भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। और इसमें चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, नमक और हल्का सा मिर्च, हल्की सी काली मिर्च डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ब्रेड पर स्प्रेड कर दीजिए। आप चाहें तो पहले सॉसेस वगैरह भी लगा सकते हैं इस पर, और चीज़ स्लाइस भी लगा सकते हैं, पर हमने चीज़ स्लाइस, सॉसेस वगैरह कुछ नहीं लगाया है। हमारे बच्चों को केवल सिंपल से सैंडविच पसंद है, तो हमने सिंपल ही बनाया है। जब लास्ट में थोड़ा सा बैटर बना रह गया था तो हमने इसका बना लिया पिज़्ज़ा बनाने के लिए क्या करा, एक ब्रेड पर खूब सारा मिक्सचर अच्छे से स्प्रेड किया और इसे जिस साइड मिक्सचर लगाया है उस साइड से तवे पर डाल दिया और हल्की आंच कर दी। जब सिक जाए तब हमें पलट देना है, ब्रेड की साइड से भी अच्छे से सेक लेना है। देख लीजिए हम किस तरीके से सेक रहे हैं। तो ये ब्रेड पिज़्ज़ा भी अच्छा लगता है और सैंडविचेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमारे बच्चों को ये वाले सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आए दिन नई नई डिमांड करते रहते हैं, मम्मा आज नाश्ते में ये बनाओ, आज ये बनाओ। और सैंडविच भी कहते हैं, लेकिन डेली डेली कोई चीज़ नहीं बनाई जाती है, तो वीक में एक बार तो हम बना ही देते हैं। और इस समय तो समर वेकेशन चल रही हैं, तो बच्चे घर पर ही रहते हैं, तो कभी कुछ डिमांड करते रहते हैं। और भाई इनकी डिमांड पूरी करना तो बनता ही है, क्योंकि छुट्टियों जब भी स्कूल खुलते हैं, स्कूल टाइम में इन लोगों को सही से खाना भी नहीं मिल पाता, मतलब खा ही नहीं पाते हैं। ट्यूशन, कभी स्कूल, कभी होमवर्क, मतलब इतनी जल्दी जल्दी में रहते हैं, बच्चे कमज़ोर भी हो जाते हैं। हम सोचते हैं चलो इस समय तो छुट्टियाँ हैं, तो बच्चे आराम से जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं उनको बना के दें। बच्चे आराम से बहुत अच्छे से खाते हैं। हमारी चिक्की ने डिमांड की थी, मम्मी आज नाश्ते में तो सैंडविच बनाए, खाने में शिमला मिर्च बनाना, वो भी भरवा। हमने कहा चलो ठीक है, वो भी बना देंगे। ये देखिए ब्रेड पिज़्ज़ा वाला सैंडविच, मतलब ब्रेड पिज़्ज़ा वाला ब्रेड, सॉरी। इसे इस तरीके से हमने पलट के डाल दिया। जब उधर से थोड़ा सा सीख जाएगा ना, तो बिल्कुल आसानी से अच्छे से पलट जाएगा। और फिर हमें इसे ढक के सेक लेना है जब तक ब्रेड हमारा करारा नहीं हो जाता। आप चाहें तो इस पर चीज़ भी डाल सकते हैं, हमने चीज़ नहीं डाली। अब बस अगर आप ढक देंगे, इस पर चीज़ डाल देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा ब्रेड पिज़्ज़ा, क्योंकि इसमें सब्जियां भी हैं और चीज़ भी डाल देंगे। और जो हमारी जो पिज़्ज़ा की ब्रेड होती है वो काम ब्रेड करेगा। ये भी अच्छे से सीख रहे थे और बच्चों को भी हमने नाश्ता दे दिया, तो हमने सोचा हम भी ले लेते हैं, क्योंकि नाश्ता करने के बाद हमें और भी बहुत सारे काम है। और बच्चों का हॉलीडे होमवर्क भी करवाना। बच्चे नानी घर जाने की भी जिद कर रहा है, लेकिन जैसे तैसे हम उनको रोके हुए हैं। हम कहते पहले हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाने दो। अगर हॉलीडे होमवर्क टाइम से कंप्लीट हो गया तभी लेकर जाएंगे। तो बच्चों ने कहा ठीक है, हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए। अब देखते हैं जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, इसलिए हम तो आ गए किचन में। हमने कहा तुम लोग पहले अपना काम कर लो, हम जाके खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज लेट हो गया था तो खाने का भी टाइम हो गया था। तो हमने सबसे पहले तो अपनी कैप्सिकम को अच्छे से वॉश करके ऊपर से इनका जो प्लेट होती है ना डंडी वाली, वो हटा दी थी। और इनको अंदर से सारी खाली कर ली थी। इनको खाली करके हमने 1 गिलास पानी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इनको हल्का सा स्टीम कर लिया था 5-6 मिनट के लिए, ताकि हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। और जब इनको बनाएं ना, तो बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी शिमला मिर्च जो है बहुत जल्दी बन जाती हैं। अगर कच्ची में आलू भर के, मिक्सचर भर के बनाते हैं ना, तो वो बहुत टाइम लेती है बनने में और तेल भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं। तो इसलिए हमने कम तेल को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से ट्राई किया। और जो डंडी में हमारी शिमला मिर्च लगी हुई थी, वो हमने कैप्सिकम के साथ ही चॉप कर ली है। अभी चॉप करेंगे ना कैप्सिकम, तो हम वही वाली शिमला मिर्च ऊपर वाली डंडी वाली डाल के चॉप कर लेंगे। शिमला मिर्च तो हमने सुबह ही अच्छे से छील के इनको बॉईल कर लिया था, हल्की सी स्टीम दे दी थी और ये ठंडी भी हो गई। उल्टी करके रख दिया था ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। और आलू भी बॉईल हो गए थे, तो हमने सोचा कढ़ाई में तेल डाल के पहले आलू वाला इसका मसाला बना लेते हैं। तेल डालने के बाद हमने जीरा वगैरह डाल दिया और सबसे पहले हम अपनी अनियन सौटे करेंगे खूब अच्छे से। अनियन के साथ कैप्सिकम के टुकड़े भी हैं जो हमारी डंडी में लगे हुए थे, मतलब जो हमने ऊपर से पार्ट हटाया था कैप्सिकम का। टमाटो भी चॉप करने हैं। और इस तरीके से आप कैप्सिकम बनाएंगे ना, तो भरवा वाले बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा कैप्सिकम पसंद है। और भरवा वाली सिंपल बनाते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। इस तरीके से थोड़े से सॉफ्ट हो गए ना, तो अब इन्हें हम आलू भर के पकाएंगे, तो इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। पहले हम आलू का मसाला रेडी करेंगे, उसके बाद इसमें आलू वाला मिक्सचर भर देंगे। ये देखिए उल्टी करके हमने इसलिए रख दी है ताकि इनका जो भी पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। हमने अपनी अनियन डाल दी है, इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे।
जब तक हमारी अनियन अच्छे से भून रही है तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। बातें ये पता है कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे मन में जो चल रहा होता है फ़ोन में या टीवी में हम कुछ भी देखते हैं ना, स्क्रीन में वो आ जाता है। आज सुबह एक ना रील आ रही थी, मतलब रील में एक लेडी ने बहुत अच्छा सा सुंदर सा सूट पहन रखा था। तो हम मन ही मन में सोच रहे थे इसका सूट कितना प्यारा लग रहा है, मतलब इसका लिंक वगैरह एकदम से मिल जाए या कोई पेज मिल जाए, कोई साइट मिल जाए इंस्टाग्राम या किसी भी यूट्यूब वगैरह पे। तो नहीं हुआ ऐसा, फिर हमने फ़ोन बंद करके रख दिया। थोड़ी देर बाद जब हमने फ़ोन अपना खोला तो थोड़ी ही देर में इंस्टाग्राम के पेज पर वो सूट का लिंक आ गया। मतलब मेरे को एकदम से ताज्जुब हुआ इतना, मतलब और कि मन में मेरी बात चल रही थी कि ये वाला सूट कितना अच्छा लग रहा है और हमें मिल जाए कहाँ, कौन सी साइट से लिया, मीशो से लिया, फ्लिपकार्ट से लिया, और वो इंस्टाग्राम के पेज से लिया हुआ था। तो एकदम से मेरे सामने आ गया, लेकिन प्राइस सुने देखे थे हमने तो हमने उसे हटा दिया, क्योंकि मतलब फिर स्क्रॉल कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस थे। हमने कहा इतना महंगा लेके क्या करेंगे, वैसे भी सूट तो पहनना ही होता है और शादी पार्टी में तो हमारे यहाँ सूट पहनने नहीं हो जाते हैं, साड़ी या लहंगा वगैरह ही अच्छे लगते हैं। स्पेशली हमें पर्सनली साड़ी या लहंगा ही अच्छे लगते हैं किसी भी फंक्शन में। तो हमने सोचा इतना महंगा सूट लेके क्या करेंगे, इतने में तो लहंगा या साड़ी आ जाएगी। तो फिर हमने उसे स्किप कर दिया। अब चलिए अपने काम पे आ जाते हैं, क्योंकि छोटी मोटी बातें मन की होती है ना, बाहर आ जाती हैं तो अच्छा लगता है। बच्चे तो अपने हॉलीडे होमवर्क में बिजी है, तो ऐसा लगता है कि हाँ साथ में कोई रह रहा होता, जैसे कोई देवरानी जेठानी या सास वगैरह, तो थोड़ी बातें करने को मिल जाती हैं। वैसे तो फ़ोन पे हो जाती हैं, लेकिन साथ में कोई रहता है तो बात ही अलग रहती है। फिर मेरे बच्चे हॉलीडे होमवर्क में बिजी थे, लेकिन हमारी चिक्की रानी है वो बहुत बातूनी है, वो किचन में आके बातें करती रहती हैं मेरे से। लेकिन अभी तो चिक्की रानी काम में व्यस्त है, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम ये बात आपको बता देते हैं। मेरा बेटा जो है वो कह रहा है मम्मा आप आओगी तभी मैं करूँगा। हमने कहा ठीक है, हम अभी आलू बना के आते हैं, उसके बाद भर के इसे मिर्ची को छौंक देंगे कढ़ाई में, उसके बाद तुम्हारे पास आएंगे। हमने टमाटो तो हमारे भुन गए थे अच्छे से, सारा मसाला भुन गया था टमाटो के साथ ही। हमने हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्का सा गरम मसाला, हल्का सा चाट मसाला डाल दिया था। उसके बाद बॉईल करे हुए आलू हाथ से ही मैश कर करके हम इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं ना, आलू के चंक से रहते हैं और थोड़ा सा भरता सा रहता है तो अलग ही टेस्ट आता है। बिल्कुल पूरा भरता बना के डाल दो ना तो वो ऐसा लगता है आलू का भरता सा है। तो ये वाले सूखे आलू बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ये इतने एक्स्ट्रा हो गए थे कि बच्चों ने अलग से भी खाए, दही डाल के खाए, और जब शिमला मिर्च ख़त्म हो गई थी तो खाली आलू रह गए थे तो इनसे भी पराठा खाया था। इन वाले आलू का टेस्ट अलग ही हो जाता है, इतने सारे मटेरियल पड़ के ट्राई जो मतलब छौंका जाता है, फ्राई होता है, तो इनका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। हमने आलू डाल दिया, आलू बहुत ज़्यादा थे तो खूब हमें इन्हें अच्छे से भूनना है, मतलब पपड़ी सी लग जाती है ना नीचे से भूनते भूनते, उस तरीके से खूब भूनना है। जितना भूनेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा आलू का मसाला अच्छा बनेगा। और इधर हमारे मसाले भी रोस्ट, वो मखाने भी रोस्ट हो रहे हैं, और मेरा बेटा बार बार आ रहा है और मेरे को परेशान कर रहा है, कह रहा है मम्मा चलो काम करवाने के लिए। हमने कहा ठीक है अभी आ रहे हैं, बस 2-3 मिनट और रुक जाओ। मखाने हमने इसलिए रोस्ट कर लिए क्योंकि ख़त्म हो गए थे, और शाम को बच्चे स्नैक्स में मखाने ही खाते हैं और जो हेल्दी रहते हैं। मतलब बाहर के चिप्स, कुरकुरे, अटर पटर छटर से तो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। मेरा बेटा जब भी किचन में आता है तो कुछ ना कुछ काम करवा के ज़रूर जाता है, क्योंकि जो पानी के जग होते हैं वो हमारे दोनों गैसों के साइड भरे रखे रहते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है एकदम से पानी की नीड पड़ जाती है, वैसे भी रखे रहने चाहिए। कहते हैं ना गैस के पास पानी का जग भरा रहता है तो बरकत बनी रहती है घर में, ये मतलब कहते हैं। लेकिन हमने एक जगह सुना था तो हमने फिर जब से करने ही लगे, 10 सालों से हम ऐसे ही करते हैं। और फिर कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है, आग वगैरह लग जाए गैस के पास तो एकदम से पानी डाल भी सकते हैं। तो मेरा बेटा जो है उसका काम है पानी के जग भर के रखना या बॉटल वगैरह भर के रखना। तो वो जब भी आता है किचन में तो वो अपना काम कर जाता है। फ़िलहाल तो अभी ये मेरे को लेस देने आया था, कह रहा था मम्मा आपकी लेस बाहर पड़ी थी। हमने कहा कोई बात नहीं, ये मेरी उड़ के मतलब आ गई होगी ना, पंखा चल रहा था तो थोड़ा सा टुकड़ा मशीन पे रखा था, क्योंकि हम एक कुर्ती सिल रहे थे अपनी, तो हमने सोचा कि लगा देंगे, फिर ये उड़ के चला गया तो वो मेरे को देने गया था। अभी भी ये मेरे से गुस्सा है क्योंकि हमने इसे डांट दिया था। बच्चों को कभी कभी डांटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी बच्चे बात नहीं मानते, मतलब ज़बरदस्ती करते हैं, हर बात में जिद करते हैं, तो उनको डांट दो तो वो गुस्सा भले ही हो जाते हैं लेकिन बात को समझ जाते हैं। हमारे आलू तो भुन चुके थे लेकिन थोड़े ठंडे होने के लिए हमने उन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि ठंडे हो जाएंगे तभी शिमला मिर्च के अंदर भरे जाएंगे। तब तक हमने सोचा मेरी कुर्ती रह रही है ज़रा सी, इसे कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि खाली बैठने से क्या ही फ़ायदा। तो इसमें थोड़ा सा ना इसकी लेंथ कम थी कुर्ती की, तो हमने नीचे इसका पैंट वाला कपड़ा जोड़ दिया था और इसके जोड़ पर लगा दी थी लेस। ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि कुर्ती छोटी तो अच्छी नहीं लगती, शॉर्ट कुर्तियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, और थोड़े सा हेल्दी शरीर हो तब तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हैं। तो हमने सोचा ये काम भी फिनिश कर देते जब तक हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं। आलू ठंडे हो गए, इस
उसके बाद हमने ये शिमला मिर्च ली और इसमें आलू को अपने भर दिया अच्छे से और कढ़ाई में इस तरीके से एक एक शिमला मिर्च रख दी और बिल्कुल सिम आंच कर देना है। इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगता। अगर हम कच्ची शिमला मिर्च में भरते हैं ना आलू, तो उसे पकने में टाइम भी लगता है और तेल भी बहुत ज़्यादा लगता है। और थोड़ी सी स्टीम दे देते हैं, उसके बाद शिमला मिर्च में आलू भरते हैं तो जल्दी भी बन जाती हैं और तेल भी ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करती है। सिम आंच पर बनने के लिए रख दी थी, हमने कहा बनती रहेंगी। धीरे धीरे 5-10 मिनट बाद इन्हें चला देना। देखिए इस तरीके से ये बन गई ना, कितनी जल्दी और कितने अच्छे से भुन भी गई हैं। और उसके जो एक्स्ट्रा आलू थे वो हमने अलग रख रखे हैं, बच्चों को अलग से ही दे देंगे। थोड़े से हमने इसमें डाल दिए, बाद में थोड़े से अलग से दे देंगे, मतलब खाने के साथ ही शिमला मिर्च के साथ ही दे देंगे। सिम आंच पर 5-7 मिनट में ही हमारी भरवा शिमला मिर्च बनकर रेडी है। बच्चों ने कहा खाना लगा दो। हमने बच्चों के लिए खाना बनाया। बच्चों ने कहा था कि आज बनाना पानी के हाथ की रोटी। पानी लगा के रोटी बनाते हैं ना जैसे चूल्हे पर, लेकिन पानी भी नहीं लगा रहे हैं और चूल्हा भी नहीं है, तो हमने तेल लगा लिया। तेल लगा के बिना पलोथन की रोटी बेली, थोड़ी मोटी सी, नमक डाल के, तो वो बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। बच्चों ने बहुत मन से खाई ये वाली रोटी। बच्चों ने खाना खा लिया, उसके बाद हमने भी खाया। धनिया रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो हमने सोचा ख़राब हो जाएगा, तो इसको बारीक बारीक कट करा और तवे पर डाल दिया। गैस की फ्लेम हल्की कर दी और 2-3 मिनट तक तवे पर पड़ा ही रहा। उसके बाद गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी और गर्म तवे पर धनिया पड़े पड़े बिल्कुल करारा हो गया। अब आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत हो आप किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं। इसे धोइए, थोड़ा सा थोड़ी देर भिगो दीजिए और डाल दीजिए। सेम प्रोसेस हमने पुदीने के साथ करा, क्योंकि पुदीने का यूज होता है रायते वगैरह में डालना, छाछ बनाना। बिना पुदीने की छाछ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस तरीके से आप धनिया पुदीना स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू।